हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले ही लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर रखना। इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, आपको पता है कि मार्केट में एक नया मोर्चा निकल के आया है। जी हाँ, यूट्यूब के मार्केट में तो नहीं, लेकिन यूट्यूब से बाहर भी ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कुछ ना कुछ मोर्चे चलते रहते हैं। तो वहीं पे यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पे एक मोर्चा छेड़ा गया है जो है जस्टिस फॉर जगत दीदी और सपोर्ट जगत दीदी। हंसी आई ना आप सबको? मुझे भी हंसी आई कि ये सो के जागने वाले लोग कहाँ से आते हैं। बट आते हैं, कहीं से तो आते हैं ना। कहाँ से आते हैं ये आपको बिल्कुल बताया जाएगा। क्यों आते हैं ये आप लोग वीडियो देख के खुद समझ जाएंगे। मुझे बिल्कुल समझाना आप सबको नहीं पड़ेगा, आप लोग समझदार हैं गाइज। तो आप लोगों ने देखा कि हमारी जगत दीदी को, मतलब हम सबकी यूट्यूब की जगत दीदी को एक इनविटेशन वाली दीदी का इवेंट का इनविटेशन आया है। जब पहले दिन मैंने वो व्लॉग देखा, जगत दीदी का कॉन्फिडेंस, चेहरे पे चार्म और वो प्राउड देख के मैंने कहा वाह भाई वाह, जगत दीदी को तो बड़ी अटेंशन मिली गई, बड़ी इंपॉर्टेंस मिल गई। अभी तक किसी क्रिएटर को इस तरीके से बकायदा घर जाके इवेंट में इनवाइट नहीं किया गया। मतलब जगत दीदी की तो बल्ले बल्ले हो गई। जगत दीदी ने दिखा दिया भैया आज भी मेरा रौब और रुतबा उतना ही है, 1 इंच भी कम नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। लेकिन ये क्या, सोने पे सुहागा। अगले दिन ही इवेंट वाली दीदी हमारी भोपाल वाली बहू के घर भी हमें देखने को मिल गई। यहाँ पे हो गया जगत दीदी का धप्पा। शायद जगत दीदी ने सोचा होगा कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट और अटेंशन मुझे ही मिल रही है क्योंकि हमेशा से मिली है ना गाइस, हमेशा से मिली है। तो शायद इस बार उनको ये उम्मीद होगी कि इस बार भी शायद मुझे ही मिल रहा है, इसीलिए बकायदा में इवेंट इनविटेशन सब कुछ दिखा। लेकिन जब अगले दिन वही इवेंट वाली दीदी हमें भोपाल वाली बहू के घर भी दिखी और भी 2-3 क्रिएटर्स थे जिनके घर वो बकायदा इस बार फिजिकली इन्विटेशन देने इवेंट का गई और सबसे बहुत प्यार से बात करी, सबसे बहुत मिलजुल के बात करी। जितनी जगत दीदी से करी शायद उससे दुगनी चुगनी तो भोपाली बहू के साथ भी करी थी। देखा आपने वीडियो? नहीं देखा तो एक बार व्लॉग जाके देखना, क्योंकि मुझे देख के तो बड़ा मजा आया लेकिन किसी और को देख के जलन फुकन जरूर हो सकती है। हाँ, क्योंकि बॉन्ड नजर आ रहा था, एक कंफर्ट जोन नजर आ रहा था जो कि इंसान कमाता है, डरा के धमका के नहीं, इज्जत से, मान सम्मान से वो बॉन्ड इंसान कमाता है। और वही बॉन्ड नजर आया जब भोपाली बहू को इनवाइट करने के लिए इवेंट वाली दीदी भोपाली बहू के घर पर गई, उनको भी इवेंट के लिए इनवाइट किया। अब आप सोचिए कि कश्मकश ये है कि सामने वाली लेडी ने दोनों को जाके इनवाइट किया। ठीक है, भोपाली बहू तो उनके इनविटेशन को ठुकरा ही नहीं सकती क्योंकि पिछले 2 इनविटेशन पे, 2 इवेंट पे उनके इवेंट की रौनक कौन बनी हुई थी? भोपाली बहू एंड ग्रुप ही उनके इवेंट की पूरी रौनक बना हुआ था। तो ऐसा कैसे कि अब इवेंट भोपाली बहू के ही शहर में, जिनका चैनल भी इसी नाम से जाना जाता है, जो खुद भोपाल के नाम से जानी जाती हैं, उनके शहर में अगर ये इवेंट है तो ऐसा हो सकता है कि वो अपना इवेंट मिस करें। और भाई मिस करे भी क्यों, उन्हें तो बिल्कुल जाना चाहिए। हर उस जगह पे जाना चाहिए जिस जगह पे उनको मान सम्मान से इनविटेशन मिल रहा हो, हर एक प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि उनके कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस करने के दिन चले गए, उनके डरने डराने के दिन चले गए, उनके ब्लैकमेल होने के दिन चले गए। अब तो उनके अच्छे दिन शुरू हुए हैं, अच्छे दिन आएंगे, है ना। मोदी जी ने तो अच्छे दिन बहुत साल पहले ले आए थे नागरिक के लिए, लेकिन भोपाली बहू को ये अच्छे दिन थोड़ा लेट में नसीब हुए। बट देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छे से आए। जैसे ही उनको आज़ादी मिली वैसे ही उनको बैक टू बैक बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिले। सीढ़ी उनकी ड्रॉप नहीं हुई, ऐसे गई। क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी को ये गलतफहमी हो गई थी कि शायद मेरी वजह से या मेरे फेस वैल्यू की वजह से ही भोपाली बहू को जाना जाता है कि मेरी दोस्त है और शायद इसीलिए। लेकिन इस बार भोपाली बहू ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि उनकी अपनी खुद की पर्सनालिटी और अपने आप में वो खुद में सक्षम है कि उनको किसी के सहारे और सपोर्ट की जरूरत नहीं है। उनके अंदर अपना खुद का टैलेंट है जो एक रील पे, एक स्टेशन की रील पे वायरल हो सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। आप देखिए जितना टैलेंट उनके अंदर है ना, अगर मैं कंपेयर करूं डांस में वो, एक्टिंग में वो, कॉमेडी में वो,
लड़ाई झगड़ा किसी से करवा लो, गाली गलौज करवा लो, संस्कारों में, फैमिली में माँ कैसी है, हर चीज में बढ़िया है, हर चीज में, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या जगत दीदी इवेंट का हिस्सा बनेंगी। जगत दीदी बिल्कुल इस बार इवेंट का हिस्सा बनेंगी गाइस, आप लोग देख लीजिएगा, जगत दीदी बिल्कुल इवेंट का हिस्सा बनेंगी। और इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा फायदा पता है किसका होगा, इवेंट वाली दीदी का। सेम मलिक फैमिली के जागरण वाला हिसाब किताब हो गया यहाँ, कि मलिक फैमिली में पायल को भी बहुत अच्छे से पता था कि इन सबके बीच में कंट्रोवर्सी है, लेकिन फिर भी पायल ने सबको इन्वाइट किया और कानो कान किसी को ये भी खबर नहीं हुई कि किस किस को इन्वाइट किया गया है। सब खुशी खुशी ऐसे ही चले गए, लेकिन जब एक दूसरे से आमना सामना हुआ तो धप्पा, लेकिन जब एक दूसरे के साथ आमना सामना हुआ तो धप्पा हो गए। और उसका फायदा क्या हुआ, जागरण हिट हो गया। जागरण तो जागरण, जगत भैया का व्लॉग ट्रेंड पे चला गया और सबके व्यूज बहुत अच्छे आए हैं जागरण वाली वीडियो में। तो ये जो इवेंट मैनेजमेंट देखते हैं या ये जो अपने घर में फंक्शन करते हैं, ये ऐसे ही नहीं करते, ये हर चीज बहुत चतुराई से सोच समझ के करते हैं। और वही इवेंट वाली दीदी ने इस बार कर दिया। अब सबके अंदर इतनी एक्साइटमेंट होगी ये देखने की, जिस तरीके से मलिक फैमिली का जागरण देखने की एक्साइटमेंट थी कि लाइव देखने से शुरू कर दिया था हमने, ऐसे ही अब एक्साइटमेंट ये बढ़ जाएगी कि जब आमना सामना होगा भोपाली बहू एंड ग्रुप का, उनका आमना सामना होगा जब जगत दीदी के साथ, तो कैसा माहौल होता है, तो कैसा सीन होता है, किसको ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, किसको कम मिलता है, कौन ज़्यादा खूबसूरत लगता है, कौन कम खूबसूरत लगता है, किसको कौन सा अवार्ड मिलता है और किसको कौन सा अवार्ड मिलता है। ऐसा तो नहीं होगा कि इवेंट में इनका भरत मिलाप हो जाए, पैचअप हो जाए, या फिर ये ऐसे ही एक दूसरे को इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा ना, मज़ा आएगा ना। तो इस बार जगत दीदी ने ठानी है कि इस बार वो भी इवेंट का हिस्सा बनेंगी। जुबान दी है गाइस, जुबान, सोशल मीडिया पे अपने व्लॉग में जुबान दी है इवेंट वाली दीदी को कि मैं पहुंचूंगी। और अब तो बिल्कुल उनका पहुंचना बनता है। पूछिए क्यों, क्योंकि इवेंट वाली दीदी ने जगत दीदी के ऊपर एहसान कर दिया है, एक बहुत बड़ा एहसान। हमेशा से जगत दीदी का एक पैटर्न तो आप सबको पता ही है, कुछ छुपा हुआ तो है नहीं, कि वो सोशल मीडिया पे ही तो नहीं बोलती हैं, पीछे से तो वो सब बोलती हैं। पीछे से तो उनकी आंखें, उनका नाक, उनका मुंह, उनका कान सब कुछ बोलता है, बस सोशल मीडिया पे ही नहीं बोलता। और इसी चीज़ की शिकायत करते करते मुझे लग रहा हम बुढ़े हो गए हैं या हो जाएंगे, कि अब तो बोलो, मुंह के पट खोलो। और इसीलिए तो हमारे जगत जीजा भी चिढ़े थे कि जगत जीजा सवाल उनसे कर रहे हैं, जवाब कहीं और से आ रहे हैं, सवाल उनसे कर रहे हैं, जवाब कहीं और से आ रहे हैं। इसीलिए वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि भाई 1 to 1 करना सीखो, 1 to 1 बात करनी सीखो, जो मुंह में है, जो दिल में है, जो दिमाग में है, जो जवाब है वो सामने सामने दो, किसी और का कंधा इस्तेमाल मत करो, किसी और का बलि का बकरा मत बनाओ। लेकिन हमेशा से ऐसा ही हुआ है, उन्हें जब जब किसी से खुंदक निकलनी होती है तो वो माध्यम कोई दूसरा, तीसरा या चौथा बनता है, वो डायरेक्ट बात नहीं करती। कभी अपने भैया भाभी का यूज कर लेती हैं, उनको बुरा बना देती हैं। हालांकि उनकी बुराइयां करने में इन्होंने कोई भी कसर किसी से भी नहीं छोड़ी, अपने भाई भाभी तक की बुराई इन्होंने सबसे करी है। होने वाले पति से, चल रहे लैला मजनू वाले रिश्ते से, तो फिर सोचो ना क्रिएटर में किस किस से नहीं करी होगी भैया भाभी की बुराई। तो अपना मुंह के शब्द भी भैया भाभी के मुंह में डलवा के उनको भी बेचारों को आगे करके बुरा बनवा देती हैं, लेकिन अपने आप नहीं बोलती। ऐसा ही कुछ हुआ है। जो इवेंट वाली दीदी है, इन्होंने भी इनके सपोर्ट में एक वीडियो बनाया इंस्टाग्राम पे। वीडियो की शुरुआत में आपको बताऊंगी, क्योंकि शुरुआत सुनने के बाद मेरे को तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ और मुझे लगा कि इतनी मैच्योर महिला भी ऐसी हरकत कर सकती हैं, इतनी मैच्योर महिला भी बट भैया कर सकती हैं। पैसा बोलता है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। तो जगत दीदी को कहीं ना कहीं ये बोलोगे इम्प्रेस करने के लिए या सपोर्ट के नारे लगाने के लिए या फिर कुछ पॉजिटिविटी दिखाने के लिए, क्योंकि अपने इवेंट का हिस्सा बनाना था उन्हें ना, तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करी है। हालांकि कमेंट सेक्शन में सच्चाई का आईना दिखाया है ऑडियंस ने। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल, आप सबके ऊपर प्राउड है गाइज। क्या सच्चाई का आईना दिखाते हो आप, हाँ, झूठ को टिकने नहीं देते आप। एकदम एकदम इंस्टेंट,
इंस्टेंट सच्चाई का आईना दिखा देते, वो वहाँ पे दिखाया इन्होंने। तो जो इवेंट वाली दीदी हैं उनकी एक वीडियो की शुरुआत देखिए। मैंने अभी एक वीडियो देखा जगत भैया की मम्मी का। अब मुझे समझ में आ गया कि जगत भैया की इसमें कोई गलती नहीं है। जगत भैया की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला ही डिफेक्टेड है, तो प्रोडक्ट तो ऐसा होगा ही। प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला कौन, यानी कि ये माँ ही डिफेक्टेड है, तो प्रोडक्ट ऐसा ही आएगा। मतलब माँ कैसे डिफेक्टेड है ये नहीं बताया उन्होंने कि माँ के अंदर क्या डिफेक्ट है और उनका प्रोडक्ट क्या लूला लंगड़ा अंधा काना कैसा पैदा हुआ है, कैसा। दोनों हाथ पैर सलामत हैं, आंखें नाक मुंह टांग सब सलामत है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि जब माँ ही डिफेक्टेड है तो प्रोडक्ट भी ऐसा ही आएगा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा बेचारी बच्ची का क्या होगा। बेचारी बच्ची का वही होगा जो उसकी माँ ने उसकी किस्मत में लिखा होगा। आज भले ही सब लोग भूल जाएं, 6 महीने बाद भूल जाएं, साल भर बाद भूल जाएं, पर ये सोशल मीडिया पे छपी हुई चीज़ें हैं, ये ना कभी मिटती हैं ना ये कभी ख़त्म होती हैं। अरमान मलिक की शादी को 10 साल हो गए, लेकिन फिर भी उसके पिछले कर्मकांड लौट लौट के हर 4 महीने में सोशल मीडिया पे आते हैं। हर 4 महीने में रोक नहीं पाता। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे कि जो कर्मकांड किए होते हैं ना, वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। अभी तो सवाल करने वाली ये जनता है जो कि रिश्ते में जगत दीदी की कुछ नहीं लगती। उस दिन का इंतज़ार करो जब सवाल उनकी बेटी अपनी माँ से करेगी, क्योंकि उसकी बेटी का कसूरवार कोई और नहीं है, कोई नहीं है। उनकी बेटी तो इतनी प्यारी है कि सबको उससे मोहब्बत है, लेकिन उस बेटी का कसूरवार सिर्फ उसकी माँ है, सिर्फ उसकी माँ। जब वो बच्ची बड़ी होगी ना तो उसके सामने ये चीज़ें आएंगी, वो देखेगी और उस दिन वो अपनी माँ से सवाल करेगी। हमारे सवालों के तो सोशल मीडिया पे जवाब नहीं दिए, लेकिन अपनी बच्ची के पूछे हुए सवालों के कैसे जवाब देगी। अभी छोटी है, कुछ नहीं समझती। बिल्कुल ठीक कहा इवेंट वाली दीदी ने, छोटी है, 8 साल की, कुछ नहीं समझती। अभी उसको बहला फुसला के कैसे भी करके चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जब समझदार होगी तब कैसे उसकी बातों को इग्नोर करोगे। तब बच्ची का बुरा करने वाली ये माँ ही है और सोशल मीडिया पे है, तो ये चाहकर भी कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा, चाहकर भी नहीं। किसी का सोशल मीडिया के किस्से कभी ख़त्म नहीं हुए हैं, कभी नहीं। टाइम टाइम पे वो उठते हैं फिर ख़त्म होते हैं, ठंडे होते हैं, फिर उठते हैं, फिर ख़त्म होते हैं, फिर ठंडे होते हैं। सोशल मीडिया है ये, पर्सनल प्राइवेट लाइफ नहीं है कि घर के दरवाजे बंद कर दिए तो आवाज़ बाहर ही नहीं गई। ठीक है। उसके बाद चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक था कि जगत भैया के साथ साथ उनकी माँ की प्रोडक्शन और लॉन्च पे भी डिफेक्ट निकाल दिया, लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद सीधा आ गए बच्चे ना होने के ताने पे, जो ताना अपने आप में मनीषा के लिए भी है और जगत भैया के लिए तो है ही। ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताना बच्चा ना होने का कि अभी तो तुम्हारा बच्चा नहीं है और लगता नहीं कि तुम्हारा बच्चा कभी होगा। एग्जैक्ट यही चीज़ बोली गई है। अभी तो तुम्हारा बच्चा नहीं है पर लगता नहीं तुम्हारा बच्चा होगा। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देख के लगता नहीं कि तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है कि तुम बच्चा पैदा कर लोगे। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं है। इनको कैपेसिटी भी पता है जगत भैया की कि उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है, और एक तरीके से इन्होंने भी वही किया ना जो एक औरत को नहीं करना चाहिए। एक तरफ एक औरत के लिए सपोर्ट और जस्टिस की दुहाई लेने के लिए ये इवेंट वाली दीदी आई, और दूसरी तरफ एक औरत को बच्चा ना होने की बात कह के चली गई कि तुम्हारा बच्चा लगता नहीं कि होगा, क्योंकि बच्चा पैदा माँ करती है अपनी कोख में। ये बात कह के ये चली गई। ऐसे कैसे कि एक औरत के लिए दिल में इतनी मोहब्बत, इतनी सिंपैथी, इतना प्यार, और दूसरी औरत के लिए कुछ भी नहीं। बोला गया कि चलो तुम्हारे बच्चों के तो बच्चे हैं ही नहीं, पर आंटी आपके तो 4-4 बच्चे हैं, आप तो कम से कम जगत दीदी का दर्द समझ सकती हो। बिल्कुल वो दर्द समझ सकती थी, इसीलिए तो उन्होंने अपने बच्चों से ज़्यादा अपनी बहू का दर्द समझा, अपनी बहू का दर्द समझा और अपनी बहू के साथ खड़ी रही। बच्चों की भाषा के ऊपर बात कर रही थी कि ऐसी भाषा आपके बच्चों की, आपकी बहुओं की इतनी गंदी बोली भाषा, आपके बेटों की ऐसी भाषा, तो शायद
तो शायद हमारी इवेंट वाली दीदी ने अभी जगत दीदी की भाषा नहीं सुनी, या फिर मैं ये बोलूँ ना कि भाषा का ज्ञान उनके मुंह से एक्चुअली अच्छा लगता है जो खुद इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करती हूँ, जो खुद बिल्कुल साधु संत की तरह अच्छी वाणी मुंह से निकालते हो। अगर वो भाषा का ज्ञान दे रहे हैं तो हम हाथ जोड़ के सर झुका के उस ज्ञान को बिल्कुल लेंगे और सुनेंगे भी। लेकिन जिनका खुद का मुंह बिगड़ा हुआ है, जो खुद जब बोलने पे आते हैं तो ना किसी की माँ की इज्जत करते हैं, ना बहन की, ना बच्चे की, वो भाषा के ऊपर ज्ञान दे तो सॉरी, ये डाइजेस्ट नहीं होता। प्लस जगत दीदी की भाषा शायद इन्होंने देखी नहीं है, तो थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं हम। जगत दीदी की भाषा जो छोटे बच्चों को भी गालियां दे देती है, माँ की गाली भी दे देती है, बहन की गाली भी दे देती है, कोई गलत कमेंट कर रहे तो उनको बद्दुआ देनी भी चली जाती है। गाली में तो उन्होंने भी पीएचडी करी हुई है बॉस, पीएचडी। आई है बहुत सारी रिकॉर्डिंग, सुनी है हमने उनकी मुंह की मधुर मधुर मिठास और इज्जत वाली बातें। तो जो चीज़ वो भी करती है ना, उन चीज़ों के लिए सामने वाले को बोलना तो मतलब बड़ा गलत हो जाता है ना, बड़ा गलत। अब रही बात बहुओं की, आंटी की बहुओं की, यानी कि मनीषा की, उसका तो बोलना देखो बनता है, जस्टिफाई। और उसने तो बोला ही नहीं एक्चुअली। अगर उसकी जगह कोई और होती ना, कोई और जिसको शायद गालियाँ आती भी नहीं, जो शायद सत्संग वाली लेडी भी होती ऐसी औरत के ऊपर तो उसकी भी गालियाँ निकलती, जिसको नहीं आती उसकी भी निकल जाती। उसने तो फिर भी कुछ नहीं बोला। बोला ही क्या उसने चीर दूंगी फाड़ दूंगी के अलावा और थर्ड चीज़ बोली ही क्या? क्या बोला है मनीषा ने ऐसे जो ये बोला गया कि बहुओं की भाषा देखो, मतलब सामने वाला तुम्हारी जिंदगी तहस नहस करके चले जाए, पीठ पीछे से वार करे, प्लानिंग प्लॉटिंग करे, तुम्हारे साथ गेम प्लान करे, और तुम बदले में रिएक्ट भी ना करो, कुछ भी ना बोलो। ऐसा पॉसिबल है क्या? है क्या ऐसा पॉसिबल? तो ये सारी चीज़ें हुई हैं जो इवेंट वाली दीदी ने इवेंट के इनविटेशन देने से पहले जगत दीदी के लिए एक जस्टिस और सपोर्ट के नारे लगाए हैं। देखो गाइस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप में से कोई भी इस सपोर्ट और जस्टिस के नारे में पार्टिसिपेट करना चाहता है या इस नारे को, मोर्चे को आगे तक ले जाना चाहता है। आप लोगों के लिए बिल्कुल रास्ता खुला है, आप लोग जा सकते हैं और सपोर्ट दिखा सकते हैं भर भर के, ठीक है, भर भर के आप लोग सपोर्ट दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इवेंट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, हाँ, मज़ा आने वाला है इवेंट में। देखते हैं इस इवेंट में और क्या भूचाल आने वाला है, क्योंकि हमारी भोपाली बहू तो इवेंट में जाएगी जाएगी, देखी जाएगी। जगत दीदी आए या जगत दीदी का पूरा परिवार उठ के इवेंट में आ जाए, भैया हमारा ग्रुप भी कम नहीं है इवेंट में आने के लिए, अपने आप में अकेली काफ़ी है। कौन? भोपाली बहू। तो चलिए गाइस, इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।